सर लगता है किसी ने बहुत नजदीक से शूट किया है। मुझे नहीं लगता जामदाड़े की कत्ल करने वाले ने कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा सुराग यहाँ पर छोड़ा हो जिससे कातिल की शनाख्त हो। सर इस लाश को लावारिस। शराब जामदाड़े, ये कोई एक्सीडेंट केस नहीं है, मर्डर केस। कातिल तक पहुंचने के लिए इस लाश की शनाख्त होना बहुत जरूरी है। तुम एक काम करो, कल सुबह के अखबार में इसकी फोटो छपवा दो, पोस्टमार्टम के लिए भेजो। आई एम वेरी श्योर कि अखबार को देखने के बाद, कल के अखबार को देखने के बाद इस लाश पर कोई न कोई क्लेम करने जरूर आए। वेरी श्योर। नहीं सर, अब तक लाश की शनाख्त नहीं हो पाई है। नहीं उसके जेब में ऐसी कोई चीज मिली है जिससे उसके नाम वगैरह का पता चले। नहीं सर, नहीं सर, अभी तक कोई लाश को क्लेम करने नहीं आया सर। हाँ हाँ, हमने अखबारों में उसकी फोटोग्राफ दी है सर। सर आसपास के किसी पुलिस स्टेशन में कल रात से कोई गायब होने की कोई रिपोर्ट भी नहीं लिखवाई है सर। नहीं सर, ऐसा ऑलराइट सर। सर ऐसा साहब, बाहर एक औरत आई है, बोल रही है उसका पति कल रात से गायब है। पति कल रात से गायब है? ठीक है, भेज दो उन्हें। इंस्पेक्टर साहब, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? कोई मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा? कोई मेरी रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज कर रहा? रिलैक्स मैडम, रिलैक्स। आपकी रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। आप बैठिए, ये पानी लीजिए। नो थैंक्स। अब बताइए क्या बात है? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरा नाम सविता देशमुख है और मेरे पति का नाम महेश देशमुख। वो अपने काम के सिलसिले में एक हफ्ते से सिंगापुर में थे। कल रात को जब मेरी उनसे फोन पे बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि वो कल रात को ही फ्लाइट से यहाँ पहुंच रहे हैं। मैंने पूरी रात उनका इंतजार किया पर अब तक वो नहीं पहुंचे। आपने वहां पर इंक्वायरी की जहाँ वो गए थे? जी हाँ, वो तो वहां से कल शाम को ही निकल चुके हैं। यून मैंने तो एयरपोर्ट से भी कंफर्म कर लिया है कि वो कल रात को ही यहाँ पहुंच चुके हैं, लेकिन अब तक घर पर नहीं आए। आप उनका हुलिया बता सकती हैं? हुलिया? हुलिया, कोई फोटोग्राफ, तस्वीर? जी हाँ, फोटोग्राफ तो है, फिलहाल मेरे पास नहीं है। मैडम आज का अखबार पढ़ा आपने? जी नहीं, क्यों? मैडम मैं कहना तो नहीं चाहता, फिर भी ड्यूटी इज ड्यूटी। कल रात हाईवे पर हमें एक लाश मिली, इसकी अभी तक कोई शनाख्त नहीं हो पाई। What do you mean, इंस्पेक्टर? आप कहना क्या चाहते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। मैडम हो सकता है, वाकई नहीं हो सकता, लेकिन एक बार आप तस्वीर देख लेती। ये नहीं हो सकता इंस्पेक्टर साहब, ये तस्वीर महेश की नहीं है। महेश की शक्ल इस तस्वीर से मिलती जुलती है, लेकिन ये तस्वीर उसकी नहीं है इंस्पेक्टर साहब, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है मैडम, मैं आपको जबरदस्ती तो नहीं कह सकता कि आपके पति है, लेकिन एक बार आप लाश को देख लेती, वरना लाश को हमें लावारिस की तरह ठिकाने लगाने पड़ेगा। ठीक है, तुम जाओ। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरे पति महेश देशमुख है, ये मेरे पति है। हौसला रखिए मैडम, होनी को कौन टाल सकता है? नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये होनी नहीं है, अनहोनी है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह मेरे पति का एक्सीडेंट होगा और वो मारे जाएंगे। मैडम इनका एक्सीडेंट नहीं हुआ है,
इनका किसी ने मर्डर किया है। यस मैडम, इन्हें किसी ने शूट किया है। शूट किया है? मेरे पति की हत्या हुई है? इंस्पेक्टर साहब, मैं मेरे पति की हत्या करने वाले को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं मार डालूंगी उसे। मैडम रिलैक्स, कातिल का पता इन्वेस्टिगेशन के बाद चल जाएगा। आप अपने आप को संभालिए। कितनी बदकिस्मत हूं मैं इंस्पेक्टर साहब। मेरे पति की लाश पूरी रात यहाँ लावारिसों की तरह पड़ी रही और मैं इंस्पेक्टर साहब, मैं मेरे पति की लाश का अंतिम संस्कार तक नहीं कर सकती। क्यों नहीं मैडम, आप कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी, उसके बाद आप लाश को ले जा सकती है। उसके लिए आपको कुछ एविडेंस और गवाह लाना होगा। एविडेंस और गवाह? यस मैडम, इट इज रूटीन प्रोसीजर। आप गवाह लाइए और लाश को ले जाइए। ओके मैडम, चलिए। ए मैन, तुम समझता काहे को नहीं है? ये डेड बॉडी हमारे फियांसे जोसेफ डिकोस्टा का है, हमें इसे ले जाना मांगता है। देखो मैडम, तुमको बॉडी क्लेम करना है ना तो थाने में जाके पहले इंस्पेक्टर साहब का परवानगी लेना पड़ेगा। उसके बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता है। क्या बात है मैडम? थैंक गॉड इंस्पेक्टर, आप इधर में आया। ये स्टूपिड हमें हमारे फियांसे का डेड बॉडी नहीं ले जाने देता है। फियांसी? कौन फियांसी? जोसेफ जिसका फोटो आज न्यूज़पेपर में आई है, देखिए। अरे ये तो महेश देशमुख है। नो इंस्पेक्टर, ये तो महेश नहीं है, ये मेरा फियांसे जोसेफ है, जोसेफ डिकोस्टा। तो मिसेस देशमुख, आपका ख्याल है कि वो लाश आपके पति मिस्टर देशमुख की है, आई मीन महेश देशमुख की, am I right? इंस्पेक्टर विजय, मेरा ख्याल नहीं बल्कि मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि वो लाश मेरे पति महेश देशमुख की ही है। क्या एक पत्नी अपने पति की लाश को पहचानने में भूल कर सकती है? What do you mean? क्या मैं अपने जोसेफ को पहचानने में भूल कर सकती हूँ? I'm sure इंस्पेक्टर विजय, I'm sure ये फोटो मेरे फियांसे जोसेफ की है, जोसेफ डिकोस्टा। मिस वेरोनिका, ये भी तो पॉसिबल है कि ये फोटो आपके फियांसी से मिलता जुलता हो। ये भी पॉसिबल है। देन ये भी पॉसिबल है कि डेड बॉडी का फेस इनके पति से मिलता जुलता है। व्हाट रबिश! तुम्हारा कहने का मतलब है कि वो लाश मेरे पति की नहीं है, उनके हमशक्ल की है? ऑब्वियसली, हम बोलता है कि वो जोसेफ है, जोसेफ डिकोस्टा। इंस्पेक्टर विजय, मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये लड़की मेरे पति को अपना मंगेतर बताकर क्या साबित करना चाहती है। आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए और मुझे मेरे पति की लाश वापस दे दीजिए ताकि मैं उनका अंतिम संस्कार कर पाऊं। इट्स इम्पॉसिबल इंस्पेक्टर, अगर आप किसी क्रिश्चियन की बॉडी को जलाएंगे तो वो पाप होगा। इवन गॉड भी आपको माफ नहीं करेगा। देखिए, आप लोगों की इस बहस से कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। मिसेस देशमुख, अगर आप कहती हैं कि वो आपके पति की लाश है तो क्या आप मुझे उनकी कोई ऐसी निशानी बता सकती हैं जो एक पत्नी ही जानती हो? जी सर, मैं आपको बता सकती हूँ। उनकी कमर पर पीठ के नीचे एक बड़ा सा बर्थ मार्क है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। मार्क तो मैं भी आपको दिखा सकती हूँ इंस्पेक्टर। मेरे जोसेफ के हाथ पर अंगूठे के पास एक क्रॉस का निशान है जो ये प्रूव करता है कि वो देशमुख नहीं, जोसेफ है, जोसेफ डिकोस्टा। Quite confusing। ठीक है, अब तो वो लाश ही ये फैसला करेगी कि वो कौन है। गॉड, ये तो मॉर्ग रूम का इंचार्ज है। अगर ये इंचार्ज है तो लाश कहाँ है? इसका मतलब वो
Oh God, इसका मतलब रामनाड़े, लेट्स गो। हेलो कंट्रोल रूम, इंस्पेक्टर विजय सर। मैं सोमवती सरकारी अस्पताल के बाहर से बोल रहा हूं। अभी अभी सरकारी एम्बुलेंस में एक आदमी लाश चुरा कर भागा है। उसके एम्बुलेंस का नंबर है MHO 46524। यह सारे चेकनाकों पर अलर्ट कर दो और आई कैच हिम एज सून एज पॉसिबल। इंस्पेक्टर विजय, मैं सच कह रही हूँ, ये सारी चाल इसी लड़की की है और इसके साथियों ने ही मेरे पति की लाश को गायब किया है। Just shut up. I said वो मेरे फियांसे का डेड बॉडी है इंस्पेक्टर। मुझे मेरे जोसेफ का डेड बॉडी वापस मांगता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि लाश वहां से गायब कैसे हुई और क्यों? जाहिर है उन्हीं लोगों ने जिन्होंने उसका खून किया था। नो 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 जामदाड़े, हाउ इज दैट पॉसिबल? अगर ऐसा होता तो वो लोग वहां पर उसे मारकर उसकी लाश साथ में ले जाते, हाईवे पर फेंक कर नहीं जाते। हमारा राइट मिसेस देशमुख? ऑफ कोर्स। लेकिन फिर मेरे जोसेफ का डेड बॉडी में किसका क्या इंटरेस्ट हो सकता है? यही तो मैं जानना चाहता हूँ। दिस इज व्हाट आई वांट टू नो। कि आप दोनों इस बात में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है कि उस आदमी का खून कैसे हुआ, किसने किया और क्यों किया, बजाय इसके कि आप दोनों उसकी डेड बॉडी ज्यादा हासिल करना चाहते हैं। कैन आई नो व्हाई? देखिए इंस्पेक्टर, कातिल की तलाश करना तो आपका काम है और मुझे यकीन है कि आप एक न एक दिन जरूर उन तक पहुंच जाएंगे। लेकिन तब तक मेरे पति की लाश का यूं अनादर हो, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। Don't be too emotional, ma'am. This is yet to be decided कि वो आपके पति थे भी या नहीं। मैंने कहा ना कि वो मेरे पति महेश देशमुख थे और मैं माफी साहब, वो मेरे को इंस्पेक्टर ईजे को मिलने का है। यस, मैं ही हूं इंस्पेक्टर विजय। नमस्कार साहब। कहिए। माझं नाव गणपतराव पाटिल है, मैं पूना का उधर से आया है। वो कल का वर्तमान पत्र के अंदर वो लाश का फोटो आया था ना, बोल के मैं पाकिया का आई को बोला कि अरे बाबा, वो पाकिया का आई वो लाश का फोटो देखने के बाद एकदम रड़ने को लग गया। एकदम छाती पीट पीट के रड़ू लगली दादा। मैं बोला ऐसा बात नहीं, तू जरा अभी शांति रख, मैं ऐसा रड़ू नको मैं ऐसा बोल के मैं बम्बई जाता है, साहब से मिल के आके सब बात करेगा। तो मैं आपको हाथ जोड़ के एक तबलीग देने को मांगता है कि वो जो फोटो के देखा ना मैं वर्तमान पत्र में, उसका लाश मैं देख सकता है क्या? आप उस लाश को क्यों देखना चाहते हैं? हाँ दादा, मैं गणपति शपथ बोलता है, मैं मेरा मन का अंदर कुछ नहीं हो, पर वो पाकिया का आई है ना, वो एकदम छाती पीट पीट के रड़ने को लगा है जब से वो फोटो देखा है। आप ये फोटो देखो ना सब, उसका फोटो नहीं इसका फोटो एक जैसा उसको लगता है, इसके वास्ते मैं बोलता हूँ ये पाकिया है। प्रकाश मेरा बेटा। बेटा?